हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, जो कि विज्ञान का एक चैप्टर है। इसका हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो अब देखिए, इसका किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। मतलब किसी गोलीय दर्पण को अगर प्रतिबिंब बनाना रहेगा तो उसके लिए 3 नियम को वो उसको फॉलो करना पड़ता है। अब किसको तो प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति को बताने के लिए कि मतलब कोई भी, मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण है तो उससे प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर होगी या फिर कैसी होगी, तो उसको निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग पहला नियम देखते हैं। प्रथम नियम, तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, और ये जो प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है, ये परावर्तन के पश्चात, ये गोलीय पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात फोकस, यहाँ फोकस है तो फोकस से होती हुई गुजर जाती है। समांतर मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये तो होता है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में देखा जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से यहाँ परावर्तन के पश्चात इस दिशा में जा रहा है और ऐसा लग रहा है, अगर इसको हम लोग बैक ले जाएं, पीछे ले जाएं, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा लगेगा कि फोकस से ये जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो ये था प्रकाश का मतलब इसका प्रथम नियम। अब पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से विपरीत होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहाँ पे फोकस है आप देख सकते हैं, तो ये किरण आ रहा है, इसके मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई भी किरण होगी तो ये परावर्तन के पश्चात ये जो मुख्य अक्ष होता है इसके समांतर हो जाती है। किसी भी फोकस से होकर कोई भी किरण जब गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है तो यहाँ देखिए गुजर रहा है, जब यहाँ से परावर्तन हो गया इससे टकरा के, गोलीय पृष्ठ से जब टकरा के परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। सेम इसमें भी होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई मतलब फोकस के तरफ कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो इससे मतलब गोलीय पृष्ठ से टकराने के पश्चात जब वो परावर्तन होता है उसका, उस प्रकार प्रकाश का जब परावर्तित होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है द्वितीय नियम। अब देखेंगे हम लोग तृतीय नियम, थर्ड रूल। तृतीय नियम में क्या कहता है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अवतल दर्पण में ये वक्रता केंद्र से होकर कोई भी प्रकाश आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो परावर्तन के पश्चात, यहाँ टकराने के बाद परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ से आएगी, टकराने के बाद अपने ही मार्ग में लौट जाती है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जिसके कारण ये अपनी दिशा में लौट जाती है। और सेम उत्तल दर्पण में भी होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तल दर्पण में इसकी ओर जो प्रकाश की किरण आ रही है ये केंद्र की तरफ,
तो यहाँ से टकराने के पश्चात ये अपने ही दिशा में वापस लौट जाएगी। ये है इसका तृतीय नियम।